दोस्तों आपका स्वागत है अप टू डेट चैनल में, जहां आपको मिलती हैं सही और राहत भरी खबरें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, नीट और जेईई एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई हैं। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना काल में एसबीआई बैंक दे रहा 5 लाख रुपये, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। एक बड़ी खबर आ रही है कि जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। साथ ही शराब की दुकानें भी फिर से खोल दी गई हैं, लेकिन शर्तों के साथ। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी तक दुनिया की सबसे बड़ी खबरें पहुंच सके। एक खबर ये आ रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। एक सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकेंगे, पैसे निकालने के नियमों में हुआ बदलाव। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो छात्रों के एग्ज़ाम की डेट्स घोषित हो चुकी हैं। जेईई की एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच और नीट की एग्ज़ाम होगी अब 26 जुलाई को। यह ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल की तरफ से किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो आ रही है मज़दूरों के लिए चलाई जा रही ट्रेन के किराए को लेकर। दरअसल सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर पैदा हुआ कि जब इन मज़दूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी तो इनसे पैसे क्यों लिए गए। अब सभी प्रदेश सरकारें इन मज़दूरों का किराया वहन करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले इन मज़दूरों को टिकट देकर उनसे पैसे लिए, इसी बात को लेकर विवाद पैदा हो गया। फिर सफाई देने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे रेलवे ने लेटर जारी कर साफ किया कि वो सिर्फ 85% किराया ही ले रहे हैं, बाकी 15% किराया ही मज़दूरों से लिया जा रहा है। ये 15% भी प्रदेश सरकारें लेकर उसे रेलवे को देंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो केंद्र से कहा कि प्रवासी मजदूर पास वैसे ही पिछले काफ़ी दिनों से कमाई का कोई स्रोत नहीं है, लिहाजा वो जब अपने घरों को वापस जा रहे हैं तो उनसे किराया न लिया जाए। गौरव तलब है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से ज़्यादा यूपी, बिहार, झारखंड से हैं। इनकी संख्या 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि रेलवे स्टेशनों पर कोई टिकट नहीं बिकेगा। रेलवे 85% सब्सिडी दे रही है तो 15% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रवासी मजदूरों को कोई पैसा अब नहीं देना होगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है एसबीआई बैंक की तरफ से। वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोगों की आर्थिक परेशानियां भी बढ़ गई हैं। अब लोगों को ही हो रही दिक्कत को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक आम लोगों के लिए खास स्कीम लेकर आए हैं। बैंक ने इसको इमरजेंसी लोन स्कीम नाम दिया है। इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक की शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल घर बैठे इस लोन के लिए सारी प्रक्रिया 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। अधिकतम आपको 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन sbi.com और sbi.co.in पर बताया गया है कि योनो ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने इस लोन का पर ब्याज दर को कम रखा है। बैंक इस पर 10.5% की दर से ब्याज ले रहा है। लोन की ईएमआई भी 6 माह बाद शुरू होगी, जिससे कोरोना काल में थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है शराब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने शराब की दुकानें कल से खोल दी थी, लेकिन एकदम से भीड़ आने से और सोशल डिस्टेंसिंग न रहने के कारण से कल ही सरकार ने शराब की दुकानें बंद कर दिया था। लेकिन आज फिर सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन शर्त के साथ। अब जो भी शराब खरीदने जाएगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और पुलिस को भी शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने सभी तरह की शराब पर 70% कोरोना फीस लगा दिया, जिससे शराब की बोतलें बहुत महंगी हो गई हैं। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बैंक्स को लेकर। अब बैंक से पैसे निकालने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, मगर आप अपने बैंक खाते के आखिरी नंबर के आधार पर ही पैसा निकाल सकेंगे। यानी पैसों की निकासी अब ग्राहक के बैंक खाता संख्या के अंतिम अंक के लिहाज से खास तारीख पर की जाएगी। नए नियमों में कहा गया है कि जिनके खाता संख्या अंतिम नंबर 0 और 1 हैं, उन्हें 4 मई यानी आज पैसा निकालने की अनुमति होगी। इसी तरह जिनका अंतिम अकाउंट नंबर 2 या 3 होगा, उनको 5 मई को पैसा निकालने की इजाज़त मिलेगी। अगर आपका अंतिम अकाउंट नंबर 4 या 5 है तो आप 6 मई को पैसा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 6 और 7 नंबर वाले 8 मई को और 8 और 9 अंतिम नंबर वालों को 11 मई को बैंक से पैसा निकालने की अनुमति होगी।
अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 50 दिन बाद बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल इंडियन ऑयल ने दिल्ली में डीजल की कीमतों में 7.10 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 1.67 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपये हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए अब 69.39 रुपये चुकाने होंगे। इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल का भाव 69.59 रुपये प्रति लीटर था। डीजल का दाम 62.29 रुपये लीटर था। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वैट। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया, जबकि डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% किया। वैट में बढ़ोतरी से डीजल की कीमतों में 7.10 रुपये और पेट्रोल की कीमतों में 1.67 रुपये की बढ़ोतरी हुई। चेन्नई में भी बदले पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली के अलावा चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हुआ है। चेन्नई में पेट्रोल पर 3.26 रुपये और डीजल पर 2.51 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 75.54 रुपये और डीजल का भाव 65.71 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बता दें, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी वैट डीजल कमीशन निहित होता है। आइए दोस्तों, अब आपको बता दें, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 46,000 से भी अधिक हो गई है, जिसमें करीब 12,500 से अधिक लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 32,000 से भी अधिक लोग अभी इस महामारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, धन्यवाद।